आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। और चैनल पर पुनः विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। भारत का राजपत्र जो आप देख रहे हैं, किस बाबत यह राजपत्र जारी किया गया है, इस जानकारी को हम देखेंगे। तो यह राजपत्र है भारत का, जो यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उससे संबंधित यह राजपत्र जारी किया गया है। इस राजपत्र में हम देखेंगे यूपीएस से संबंधित कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं, कौन से कर्मचारी यूपीएस के पात्र होंगे, किस प्रकार से आपको जो अब यह नई पेंशन प्रणाली है लागू की जा रही है, कैसे आपको प्राप्त होगी, कितने वर्ष की सेवा अवधि पर यह पेंशन प्राप्त होगी, कितनी सेवा अवधि पर कितनी पेंशन प्राप्त होगी, इस राजपत्र में समस्त जानकारियाँ दी गई हैं, जिन्हें हम देखेंगे। तो यह राजपत्र है वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 24 जनवरी 2025 को यह जारी किया गया है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं, दूसरे नंबर का जो बिंदु है, एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। इस पेंशन प्रणाली या पेंशन स्कीम की हम विशेषताएं देखते हैं। योजना के अंतर्गत पात्रता किनको होगी? सुनिश्चित भुगतान केवल निश्चित मामलों में उपलब्ध होगा, अर्थात यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवासिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवासिता की तारीख से FR 56 जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से और 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवासिता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवासिता प्राप्त कर लेता है। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। योजना के अंतर्गत लाभ भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगा, अर्थात पूर्व सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात देय है। यदि आप 25 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो आपकी जो 12 मासिक औसत मूल वेतन होगी उसका 50% भुगतान किया जाएगा। कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। 10 साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रतिमाह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवासिता प्राप्त कर लेता है। अधिवासिता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी यथा अनुप्रयोज्य अधिवासिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को दिया जाएगा। महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा ही मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी। अर्हक सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवासिता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कार्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कार्पस और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कार्पस। कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस में जमा किया जाएगा। आगे और भी जानकारी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर मूल कार्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कार्पस के लिए निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कार्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न लागू होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से निर्मित पूल कार्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा। उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप अप
राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण कर सकेगा। और भी आगे आप देख रहे हैं जानकारी, इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। और इस राजपत्र को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट बॉक्स में लिखें यदि आप इस राजपत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पर आप इस राजपत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें और भी हम देख लेते हैं जानकारी। आपकी पेंशन की गणना किस प्रकार से की जाएगी उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, और गणना किस प्रकार से की जाएगी पेंशन की, इस गणना के आधार पर आप भी अपनी पेंशन की गणना कर सकते हैं। जो ऊपर 5 शर्तें दी गई हैं, कर्मचारी 1 से 5 तक सभी शर्तों को पूरा करता है तो पेंशन की गणना इस प्रकार से की जाएगी। जो यहाँ पर दिया गया है, कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा, इस प्रकार से आप अपने पेंशन की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ कई प्रकार से पेंशन की गणना दी गई है। यदि आप 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करते हैं या 25 वर्ष से कम सेवा अवधि पूर्ण करते हैं तो किस प्रकार से आपके पेंशन की गणना की जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस राजपत्र को आप प्राप्त करें और अपनी पेंशन की गणना आप स्वयं करें और देखें आपको रिटायरमेंट होने पर या सेवानिवृत्त होने पर किस प्रकार से पेंशन प्राप्त होगी। यूपीएस में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन प्रणाली है, उसके अंतर्गत आपको कितनी पेंशन प्राप्त होगी, कितनी समय अवधि पर कितनी सेवा पूर्ण कर लेने पर आपको कितनी पेंशन प्राप्त होगी। अब यहाँ पर परिलब्धियों का 1/10 जो आप देख रहे हैं, रक्त सेवा की अवधि के आधार पर एकमुश्त राशि, अर्थात एकमुश्त राशि आपको कितनी प्राप्त होगी जब आप सेवानिवृत्त होंगे, वह भी यहाँ पर दी गई है गणना करके। तो यह जानकारी आपने देखी। जो राजपत्र जारी किया गया है यूपीएस से संबंधित राजपत्र आपने देखा। इस चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ निरंतर पब्लिश की जाती हैं। यदि आप सभी जानकारियाँ देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RS के MP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल, विमर्श पोर्टल, इन पोर्टल्स पर आपको कार्य करने में किसी प्रकार की यदि समस्या जाती है तो आप एक कमेंट करें, उस समस्या का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।